हेलो फ्रेंड्स। बॉटम लाइन इन्वेस्टमेंट में आपका फिर से स्वागत है। मैं फिर से आया हूँ मिडिल क्लास के ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं को लेकर, जिससे ना कोई सिंपल फाइनेंशियल प्लानर या यूट्यूबर नहीं समझता है। तो आज का हमारा टॉपिक्स है, जैसे मिडिल क्लास के लोग, वैसे लोग जिनके पास शहरों में अपनी ज़मीन है, अपना घर है, उनके दिलों में ना एक जुनून है कि हम रेंट के लिए एक घर बनाते, उससे कुछ रेंटल इनकम होती तो शायद हम में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाता। मतलब पूरे फैमिली में एक जुनून होता है कि काश हम रेंट के लिए घर बनाते। तो क्या है, उन्हें फाइनेंस की उतनी बेसिक समझ होती नहीं है। हम लोग एकदम सिंपल ज़िंदगी जीने में यकीन करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक टॉपिक। सपोज दैट कि क्या रेंटल इनकम के लिए घर बनाना आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ये हमेशा कहा जाता है कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बेनिफिशियल सौदा है। लेकिन सपोज आप एक 2 BHK फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन आप रेंट के लिए करते हैं कि उससे कुछ कमाई होगी, हमारी ज़िंदगी चलेगी। तो एक 2 BHK फ्लैट बनाने के लिए सपोज दैट जिसमें रूम 110 स्क्वायर फीट के हो, 2 रूम, हॉल हो 100 स्क्वायर फीट के, और अदर कंस्ट्रक्शन है, तो ये लगभग 600 स्क्वायर फीट मिनिमम चले जाएगी। तो इतना कंस्ट्रक्शन में अगर आप फिनिशिंग वर्क, पेंट, कलर और अदर फिनिशिंग वर्क, मार्बल टाइल्स एकदम सिंपल रखोगे तो कम से कम 8 लाख रुपए लग जाएंगे, अगर फिनिशिंग वर्क एकदम सिंपल है तो। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जब रेंटल इनकम के लिए कोई घर बनाता है तो वो अपने घर को सिंपल ही रखता है, चाहे हम हो, आप हो, आपके पड़ोसी हों। तो हम एक बार में 8 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद जद्दोजहद की जर्नी तो अब शुरू होती है। क्या ज़रूरी आपको कोई रेंट में घर को तुरंत ले लिया। हो सकता है कि कभी महीनों खाली रहे, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने मकान खाली रह जाए। तो अगर आपका घर रेंट में लग जाता है तो सपोज टियर 2 या टियर 3 शहरों में एक 2 BHK फ्लैट की एवरेज मंथली रेंट लगभग 5 से 6 हज़ार रुपया है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि रेंटल इनकम आपकी 6 हज़ार मंथली अगर होती है तो लगभग आप 10 सालों में, मैं यहाँ प्रिडिक्शन कर लेता हूँ कि 10 साल के लिए कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ सारा। तो 10 सालों में लगभग आप 6 हज़ार रुपये के हिसाब से 7 लाख 20 हज़ार रुपये के आसपास एक्यूमुलेट आप रेंटल इनकम करोगे। तो एज ए फाइनेंशियल प्लानर मैं ये मानता हूँ कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो अगर आप, तो आप इस पैसे को आरडी में लगा सकते हो। तो अगर आप आरडी में लगाते हो तो अभी आरडी की इंटरेस्ट रेट अबाउट 6.5% है। तो आप 10 सालों में लगभग टोटल वेल्थ आप लगभग 10 लाख 13 हज़ार रुपये के आसपास आप एक्यूमुलेट करोगे। तो 10 लाख 13 हज़ार रुपये में आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 2 लाख 68 हज़ार रुपये के आसपास पड़ेगी, क्योंकि 10 सालों में आपके घर को मेजर रिनोवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सिंपल से सिंपल अगर आप पेंट करवाओगे, मार्बल पॉलिश करवाओगे तो आज की डेट में 1 से 1.5 लाख रुपया लगेगी। और मैंने इन्फ्लेशन को लगभग 6% ले लिया है।
महंगाई 6% मैंने मान लिया है, तो ये आपको लगभग 10 सालों में 2,68,000 रुपये बैठती है। तो आपकी इफेक्टिव आय इनकम लगभग 10,13,000 रुपये माइनस 2,68,000 रुपये इक्वल टू 7,45,000 रुपये, लगभग 7.5 लाख रुपये आप 10 सालों में उससे एक्युमुलेट कर पाओगे। वहीं आपका घर भी एक डिप्रिसिएटिंग एसेट है, मतलब कि उसकी वैल्यू हमेशा दिन ब दिन घटते जाती है। तो एक घर की एवरेज लाइफ 60 साल मानी जाती है, तो 10 इयर्स के बाद आपकी घर की वैल्यू लगभग 10/60 इंटू 8 लाख होगी, लगभग मतलब कि 1,33,000 रुपये की डिप्रिसिएशन आपके 10 सालों में आपके घर की वैल्यू की हो चुकी होगी। तो लगभग वो घर 10 सालों बाद आपका 6.5 लाख रुपये का प्रॉपर्टी हो जाएगा। दूसरी ओर अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप 6,000 रुपये की SIP करवा सकते हो, या निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एवरेज रिटर्न अगर हम 12% ईयरली ले लें तो लगभग आप 6,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 10 इयर्स में आप 14 लाख रुपये एक्युमुलेट करोगे। और 14 लाख रुपये में आप अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2,68,000 रुपये घटा दो तो लगभग आप कुल सेविंग 11,30,000 रुपये की कर पाओगे। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है, जैसे कि क्या आपको रेंट टाइमली मिल रहा है। अगर आपको रेंटल इनकम टाइमली नहीं हो रही है तो आपका टोटल वेल्थ में और भी कमी आ सकती है। वहीं दूसरी ओर आप सिंपली इस पैसे को अगर फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर देते हो, जो कि मैं अक्सर आई डोंट लाइक इट। FD से मैं ना उतना ही नफरत करता हूँ जितना मैं अपने दुश्मनों से। तो आप लगभग 8 लाख रुपये पे 6.5 लाख रुपये के इंटरेस्ट 6% के हिसाब से आप जनरेट कर पाओगे। तो लगभग 14 लाख रुपये आपको मिलेंगे। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास पीस ऑफ माइंड भी रहेगी और आप 14 लाख रुपये अर्न कर लोगे 10 साल में। और जबकि आपको 6,000 पर मंथ के हिसाब से एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तब आपको 14 लाख रुपये आपको मिलेंगे। वहीं अगर आप उस 8 लाख रुपये को किसी म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर देते हो तो 12% CAGR के हिसाब से लगभग आपको 24 लाख रुपये मिलेंगे। तो ये ह्यूज डिफरेंट है 10 सालों में। एक और आप रिस्क लेके पर मंथ टाइम पे अगर इन्वेस्ट करोगे, 6,000 रुपये की SIP करोगे रेंटल इनकम से, तब आपको 14 लाख रुपये मिलते हैं। और यहाँ शांति से दिमाग में आप अपने कमरे में सोए रहोगे तब आपको 24 लाख रुपये मिलेंगे। तो आपको तय करना है अब आपकी कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है। वहीं अगर आप इस 8 लाख रुपये से मंथली इनकम चाहते हो तो आप पोस्ट ऑफिस में MIS करवा सकते हो। तो इसके लिए आपको 2 MIS करवाने होंगे, एक 4.5 लाख का और दूसरी 3.5 लाख का। तो दोनों से लगभग आपको 4,400 रुपये के आसपास रेंट मिलेंगे। तो मैं इस ऑप्शन को हालांकि सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आपको अगर मंथली इनकम की ज़रूरत है तो आप MIS कर सकते हो। तो आपको कंपेयर करना है कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है और कौन सा आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको अपने पैसे को
फ्रैक्शंस में, SIP में, लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे ना आपको एक तो पीस ऑफ माइंड मिलेगी। आपको ये ज़िंदगी में टेंशन नहीं रहेगी कि कल दिन मुझे रेंट पे मेरा घर लगेगा कि नहीं लगेगा, कहीं लीगल इशू तो फेस नहीं करना पड़ जाएगा, मेरा घर खाली है, ये सब आपको सोचना नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आप दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे कंसीडर कर सकते हैं। आप निफ्टी इंडेक्स में इस पैसे को लगा सकते हैं, या MIS करवा सकते हैं, या कुछ पोर्शन इसका FD करवा सकते हैं इमरजेंसी के लिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि जब आपको ज़रूरत पड़े छोटे से पैसे की, मान लो सपोज दैट 1 लाख रुपए की, तो आपका पूरा का पूरा 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ब्रेक करना पड़े। तो आप स्मार्ट डिसीजन लीजिए और डेली की झिक झिक परेशानियों से बचिए और अपने 8 लाख को किसी अच्छे जगह इन्वेस्ट कीजिए और शांति की ज़िंदगी जी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बॉटम लाइन इन्वेस्टमेंट में मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आते रहूँगा। थैंक यू।